प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को किया संबोधित। गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्किल लैब का किया शुभारंभ। न्यायालय सुरक्षा परिषद के सदस्यों व क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में दीवानी न्यायालय परिसर का किया गया निरीक्षण, सुरक्षा हुई चाक चौबंद। बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति की बैठक सीडीओ की अध्यक्षता में हुई संपन्न। रेल यात्रा के दौरान ऑनलाइन टिकट लेते वक्त यात्रा इंश्योरेंस जरूर लें। 35 पैसे में 10 लाख रुपए बीमा की है योजना। सीएमओ ने की अपील, भीषण गर्मी में निकलने से पूर्व इन बातों का रखें विशेष ध्यान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय साक्षरता पर क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। रेल यात्रियों को जल्द मिलेगी प्रधानमंत्री जन औषधि स्टॉल के माध्यम से दवाइयां। और आयकर विभाग में संपन्न हुई राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मंच की बैठक। केंद्र सरकार के 9 वर्ष के सफल कार्यकाल पर भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर लोकसभा का प्रबुद्ध सम्मेलन सरस्वती विद्या मंदिर आर्यन नगर में मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की मौजूदगी में सकुशल संपन्न हुई। बैठक से पूर्व भाजपा महानगर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि का अंग वस्त्र व बुके देकर स्वागत किया। वहीं भाजपा प्रबुद्ध वर्ग के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष के सफल कार्यकाल पर पूरे देश में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ ही उन्हें सम्मानित करने का कार्य भी किया जा रहा है। वहीं कार्यकर्ताओं से केंद्र व प्रदेश सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की अपील भी की जा रही है। इस मौके पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भास्कर शुक्ल जी से निवेदन है, बहुत माननीय डिप्टी सीएम साहब का स्वागत महापौर जी के द्वारा, महानगर अध्यक्ष जी के द्वारा, जिला अध्यक्ष जी के द्वारा और इस वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी जो महापौर अभी निर्वाचित के सांसद, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार आदरणीय रवि किशन जी बड़ा ही और जिनकर कार्यशैली और अचानक ही जो धावा बोलन अस्पताल मुख्यमंत्री भी करने लगे हैं, ऐसी हमें इनका आशीर्वाद, इनका प्यार बहुत सालों से मिलता है। कहे कि पूरा विरोधी झुंड एक साथ जुटा है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को आघात पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए सारे षड्यंत्र रोज नए रचे जा रहे हैं। कल केजरीवाल जी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ लखनऊ में मुलाकात किए। अब सोचिए कैसे 2 विपरीत धारा के लोग मिल चुके हैं, तो इस तरह से पूरे देश में जुटे जा रहे हैं। और ये सोचने वाला समय है कि खाली बैठ के हर मीटिंग नहीं चला था कि मीटिंग किए और सब लोग मिल लिए, फोटो खिंचवा लिए, सेल्फी कर लिए और चले गए। ये विचारधारा का और एक संयम और चिंतन का समय है। जागे के पड़ी हर व्यक्ति के, आपके फेसबुक के, पूरा देश
पढ़ता है, मेरे फेसबुक को मेरे पूरे फैंस, करोड़ों फैंस विश्व में पढ़ते हैं। हमारी एक एक लाइन को पढ़ा जाता है। कैसे हम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुटे हैं, डटे हैं। कैसे वो लोग, बाकी लोग एक साथ झुंड मारा के उनको गिराना चाह रहे हैं। हम सब लोग खड़े होंगे 2024 के लिए। 400 सीट हमारा लक्ष्य है, क्योंकि विकास की ये गंगा ये निरंतर बहती रहनी चाहिए। कानून व्यवस्था, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी, पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश में, हमारी विचारधारा को बचाना है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करनी है, माफियाओं को हम लोगों का दमन करना है कि कभी ना कोई उठे। सम्मानित करना चाह रहे हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ। बच्चा बाबा जी सम्मानित करें, मंच के पास ना सम्मानित करें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया, पद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के घर घर जाने का अभियान चला रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल की 9 साल की जो उपलब्धियाँ हैं उनको जन जन तक पहुँचा रहे हैं। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है, उनको जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। हर गरीब आदमी आम आदमी समझ रहा है, उनके अभिभावक के रूप में आदरणीय मोदी जी ने देश में उन्हें सब कुछ देने का काम किया है। दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि आसमान की बुलंदियों की ओर पहुँची है। हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले भारत की छवि दुनिया में कैसी थी। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा रहा है और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। हम दुनिया की आज 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं और आने वाले दिनों में जिस ढंग से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में काम हो रहा है, हम तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। गुरुवार की शाम गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री एसपी बघेल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर पहुंचकर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों व डॉक्टरों के साथ बैठक की। बैठक के बाद इसके लैब का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इसकी सुविधाओं का विस्तार स्थानीय स्तर पर किया जाए, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं समय से मिल सके। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, एम्स प्रभारी डॉक्टर सुरेखा किशोर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दिल्ली में मुलाकात हुई थी। मैं अविभाजित उत्तर प्रदेश का 3 बार MP रहा, तब आप राज्य बनाए और यूथ का स्टेट प्रेसिडेंट था। प्रस्ताव पास किया था, यूपी में मिनिस्टर था, देश में गया हूँ MP बन के। 19 से सब लोग ओपीडी शुरू हो गई थी, एक ब्लॉक जल्दी बनाया और सैटेलाइट वो मैंने वहाँ पहली बार 125 बच्चे एग्जामिन करते हैं तो दिक्कत होती है। तो आजकल सिमुलेटर्स पे ट्रेनिंग करते हैं स्टूडेंट्स की। तो सर हमने एक लैब बनाई है, तो हम चाहते थे आप उसका उद्घाटन अगर कर देंगे तो हमारे यू आपकी कुछ ब्लेसिंग्स ले लेंगे। और अगर आप चाहें तो सर वी स्टार्ट विद मेडिकल कॉलेज से हैं। डॉक्टर साहब का भी हुआ था। अच्छा नहीं हुआ था 15 दिन पढ़ा। तो एक तो डॉक्टर प्रीति मोहन है सर, डायरेक्टर साहब, एक डॉक्टर मनीष सर, अंचला भारद्वाज है सर। हाँ मोबाइल पीछे ठीक है, मोबाइल पीछे सर। मनीष एक दिन टाइम दे के आऊँगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है ना सर, ये बेसिकली 3 हिस्सों में तब आपको 2-3 घंटे देंगे। श्योर सर, आज छूट जाएगा।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री एसपी बघेल ने बताया कि जो गरिमा है, जो प्रतिष्ठा है, जो साख है, जो इमेज है, उसको बना के भी रखना है, क्योंकि उससे जो फर्स्ट फेज़ की एम्स ने, सेकंड फेज़ की एम्स ने जो अपनी साख बनाई है, तो बाद में जो खुल रही हैं उनके लिए पुराने वाली एम्स एक रोल मॉडल के रूप में होना चाहिए, क्योंकि उनकी बरसों की मेहनत के बाद एम्स ने ये साख और ये छवि और ये इमेज प्राप्त की है। ये बड़ी बात है कि देश में 140 करोड़ लोग कोई बात नाम जानते हों या ना जानते हों, लेकिन इस देश के 140 करोड़ लोग दो चीज़ जरूर जानते हैं। नरेंद्र मोदी का नाम जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, और एक ये जानते हैं कि अगर बीमार होते हैं तो एम्स में बचने की पूरी संभावना होती है। ये एम्स की पुरानी ट्रेनिंग है जो ये अर्जित किया है, तो मुझे अच्छा लगा। दूसरा, मैं अभी 18 तारीख को ही मुझे मोदी जी ने ये नया कार्यभार सौंपा है, लेकिन अभी एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि लगभग जितने उत्तर प्रदेश के एमपी सिफारशी पत्र लिखते थे उतने आप अकेले लिखते हो, और प्रधानमंत्री जी के यहाँ से भी कहा गया कि जितना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 50 एमपी जो सहायता दिलवाते हैं मरीजों को उससे, राष्ट्रीय राहत कोष से, उतना मेरे अकेले जाते हैं। उसका कारण है, मैंने अभी एक किस्सा सुना रहा था कि एक जीतते ही कैंसर का मरीज आया तो उससे मैं लेके गया था, क्योंकि इंसान का जीवन पाना बहुत बड़ी भाग्य की बात है और उसके जीवन को बचाना परम सौभाग्य की बात है। तो मेरी लाइफ की सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, ये है, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन, लेकिन इंसान का जीवन बचाना, और ख़ास तौर से हमें ये माइंड सेट करके रखना है। मैं एम्स के चिकित्सकों से भी कहना चाहूँगा कि जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो और गेहूँ चावल मुफ्त का लेते हों, मात्र 20,000 के शौचालय 11 करोड़ लोग लेते हों, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन के 1,000 रुपये के लिए वेट करते हैं कि कब खाते में आए, किसान सम्मान निधि की 2,000 की त्रिमासिक किस्त की प्रतीक्षा की जाती है, जिस देश में 9 करोड़ लोगों के पास गैस ही नहीं थी, अभी तक कंडे से खाना बनता था, 55 करोड़ लोगों ने बैंक ही नहीं देखा था। तो इससे देश की हालत समझिएगा कि 55 करोड़ लोग मोदी जी के कार्यकाल से पहले जीरो बैलेंस जब खाता खुला उसके पहले बैंक में नहीं गए थे। 55 करोड़ लोगों को बैंकिंग से कोई मतलब नहीं था। तो हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे सोशल वर्कर हो, या चिकित्सक हो, या शिक्षक हो, या कलेक्टर, एसपी हो, डीआईजी, कमिश्नर हो, सीडीओ की, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस जनता के प्रति होती है। बुधवार को लखनऊ कचहरी में दिन दहाड़े हुई हत्याकांड के बाद से प्रदेश के सभी न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर की दीवानी न्यायालय परिसर में क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह व न्यायालय सुरक्षा परिषद के सदस्यों के नेतृत्व में न्यायालय परिसर के चप्पे चप्पे की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। वहीं पर लगाए गया कर्मचारियों को सख्त निर्देश भी दिया गया है कि न्यायालय में आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जाए। अधिवक्ताओं का आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही न्यायालय में प्रवेश दिया जाए। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी LIU राहुल पंकज डॉग स्क्वाड की टीम सहित भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। यही बात है, नायक जी बता रहे थे कि बैंक वाले सब गाड़ी बाहर लगा सभी को उधर से भेजिए, क्या सभी लोगों को इधर से भेजा जा रहा है, तो प्राइवेट लोगों को उधर, जनता की गाड़ी तक जाएंगे, वो भी उसको पूरा खोल दीजिए। बहुत आवश्यकता न हो तो इसको बंद रखिए, टेम्परेरी इसको बंद रखिए। मोटरसाइकिल तुरंत थोड़े आती है, मोबाइल पूरा दिखता है तो आदमी सोचा चलो देखिए आप दो आप बता कि हो जाएगी, बंद हो जाए। एक गेट से मॉनिटर करना चाह रहा हूँ, लो बनाओ, लो खाने इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया, एक रूटीन चेक था, चेकिंग जो हम लोग महीने में 2 बार करते हैं। उसी के तहत जो एक न्यायालय सुरक्षा समिति बनी हुई है, उस समिति के सभी सदस्य यहाँ पे मौजूद थे।
सभी लोगों ने मिलकर जो भी जितने भी गेट्स हैं वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग की गई है। उसके अलावा जो न्यायालय के प्रेमाइसेस है उसके अंदर नई बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग और जितने भी ऐसे प्लेस जहाँ पर वादकारी आके इकट्ठा होते हैं उन सभी जगहों को चेक किया गया है सिक्योरिटी के पर्पज़ से। ये तो हम लोगों का रूटीन है जो महीने में हम 2 बार करते हैं, उसी के तहत ही किया गया है। क्योंकि ये घटना घटित हुई है तो एक्स्ट्रा अलर्टनेस की ज़रूरत है, तो वो सब जितने एहतियात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बाल श्रमोन्मूलन जनपद समिति की बैठक विकास भवन सभागार में सीडीओ संजय कुमार मीना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नगर निकाय गोरखपुर में कामकाजी बच्चों के सर्वे कराए गए, जिन्हें पुनः स्थापित कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य सहित अन्य विषयों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में नगर निकाय क्षेत्र के विभिन्न पार्षद, तकनीकी सहायक नया सवेरा नीरज शर्मा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी धीरज सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी विशिष्ट नारायण सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये बच्चों की जो बात हो रहा है वो तो कुल सचिव या नहीं बाबू योगी भी स्कीम्स के कंट्रोल लेवल सर चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए और बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग के लिए एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन के लिए बेसिकली नया सवेरा स्कीम पूरे ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन हादसे में लगभग 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन मौतों में कईयों को आजीवन दर्द भी दे दिया है, जिसे वापस करना नामुमकिन है। लेकिन एक छोटी सी जागरूकता ऐसे परिवारों को कुछ हद तक आर्थिक मदद जरूर दे सकती है। इसलिए यात्रियों को महज 35 पैसे में यात्रा इंश्योरेंस कराना होता है। इसमें 10 लाख रुपए तक की राहत मिल सकती है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन से जब ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है। अगर इसे सिलेक्ट करते हैं तो इसके लिए केवल 35 पैसे देने होते हैं। इसके बाद IRCTC 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर कराता है। टिकट बुकिंग के समय ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन लेकर नॉमिनी सहित अन्य डिटेल भरना होगा। इसके बाद कुछ होने पर यह रकम परिजनों को मिलेगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया, जो भी रेल टिकट हैं जो काउंटर से होते हैं IRCTC से होते हैं उसमें क्लेम की एक सुविधा होती है। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि क्लेम टर्मिनल में क्लेम कर सकते हैं अगर कोई यात्री दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या फिर घायल होते हैं। इसके अतिरिक्त IRCTC के माध्यम से जब आप टिकटों की बुकिंग करते हैं तो उस पर एक ऑप्शन आता है उसी पर कि अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए 35 पैसे का एक एडिशनल पे करना पड़ता है जो कस्टमर है उसको, और उस पर एक IRCTC की तरफ से एक इंश्योरेंस कवर दिया जाता है और उसमें उसके नॉमिनीज की डिटेल भी भरी जाती हैं। तो इसका लाभ अगर कोई यात्री उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। उसमें अलग से एक ऑप्शन टिकट बुकिंग के दौरान ही आता है और यह सुविधा IRCTC द्वारा दी जाती है और उसके जो वेब के माध्यम से जो टिकटों की बुकिंग होती है उस पर यह सुविधा उपलब्ध है। सर उसमें मेच्योरिटी क्या होती है, कितना मिलता है? उसमें मेच्योरिटी जैसा नहीं होता है, उस ट्रैवल पे ही उस पर्टिकुलर ट्रैवल पे जो टिकट आप करा रहे हैं उसी पर वो इंश्योरेंस कवर होता है। अगर उस दौरान उस ट्रैवल के दौरान कोई किसी प्रकार की इंजरी या कोई और प्रॉब्लम होती है, दुर्घटना होती है, तो उसके लिए वो कवर होता है, इंश्योरेंस कवर। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 98390 16009 99355908। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। लगातार जनपद में बढ़ रहे तापमान के बीच लोग तेजी के साथ बीमार पड़ रहे हैं। जहां तापमान 40 से पार है, वहीं लोग रोजमर्रा के कार्यों को लेकर घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को भीषण गर्मी में जागरूक करने का कार्य भी कर रहा है, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के बीच यदि घरों से निकल रहे हैं तो शरीर को पूरी तरीके से ढक कर निकलें। घर से निकलने से पूर्व भरपेट पानी पिएं और खुले में बिक रहे खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। हल्का भोजन करें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, अपने साथ अगर किसी को किसी प्रकार की स्थिति होती है, इसमें खास लक्षण ये होता है कि अधिक पसीना होने की वजह से शरीर में चक्कर आता है, चकराहट होती है, कभी कभी तेज़ बुखार हो जाता है और मूर्छा आने लगती है। ऐसे में छाए में बैठ जाना चाहिए और उसके साथ वालों को पानी से भिगो देना चाहिए और अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या किसी राजकीय चिकित्सालय में जाना चाहिए, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ORS उपलब्ध रहता है, वो देना चाहिए। अगर ORS नहीं उपलब्ध है कहीं पर तो चीनी, नींबू, नमक का शरबत ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना चाहिए, ठंडक में उसे रखना चाहिए। बचाव ही इसका सबसे है। पूरी बाँह का कपड़ा, मोटा वस्त्र होना चाहिए और सर ढका होना चाहिए और पानी पी करके होना चाहिए। और इसके अलावा गर्मी से बचने के जो अन्य उपाय होते हैं, कटे फल, खोए की मिठाइयाँ, ये नहीं प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है खाना ताज़ा खाना चाहिए, वो चाहे जब हो 2 घंटे के अंदर बना हुआ खाना खाना चाहिए। और पानी जो पीना चाहिए वो प्रमाणित जल होना चाहिए। अगर इंडिया मार का हैंडपंप जो होते हैं उनके पानी पीना चाहिए। जो छोटे हैंडपंप होते हैं वो पानी पीने लायक नहीं होते हैं, या जिन हैंडपंप के चारों तरफ पक्की दीवारें नहीं होती, पक्की फर्श नहीं थी, उसका पानी नहीं पीना चाहिए। और अगर पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है तो 1 बाल्टी पानी 20 लीटर पानी में 1 टैबलेट क्लोरीन की टैबलेट रात में डाल करके पानी ढक दीजिए और प्रातः उसका कीजिए। ये सब एहतियात हैं, अगर इसको करेंगे तो निश्चित से बचे रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय साक्षरता पर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन बैंक रोड स्थित एक निजी होटल में किया गया, जिसमें RBI से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया और बच्चों को जानकारी देते हुए सतर्क रहने की अपील भी की गई, जिसमें बजटिंग, डिजिटल पेमेंट, नियमित बजट, रूल ऑफ 72 आदि शामिल हैं। वो अलग तरीके से बैंकिंग करते हैं। तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और चौथा सभी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। कौन सा आपको पता है? सभी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल। फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? सही है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक लखनऊ के सहायक महाप्रबंधक राकेश चंद्रा ने बताया, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये प्रथम बार ये ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, स्टेट स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये फाइनेंशियल क्विज किया जा रहा है। इसमें बच्चों को ज़्यादा बैंक से रिलेटेड साक्षरता प्रदान की जाएगी। बैंक के माध्यम से बच्चे या बच्चे के माता पिता या उनका समाज कैसे अपना उन्नति कर सकता है, वो सारी
क्विज़ के माध्यम से जो है बच्चों को अवगत कराया जा रहा है। इसमें किस तरह के बच्चे इसमें भाग रहे हैं? इसमें बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हमारे गांव सुदूर में जो स्कूल हैं बच्चे या तो वहाँ के ही बच्चों को जो है इसमें पार्टिसिपेशन दिया गया है। इसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चों को जो है पार्टिसिपेशन नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि वित्तीय साक्षरता जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाना है। जो हमारे सुदूर गांव में जो बच्चे हैं उनको भी जो बैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए कि बैंक से वो क्या सुविधा ले सकते हैं और अपना जीवन जो है आगे अग्रसर कर सकते हैं। पुरस्कार भी वितरण किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सुविधा व सजगता को लेकर लगातार प्रयासरत रहता है। ऐसे में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल के माध्यम से लोगों को कम पैसे में दवाइयां उपलब्ध हो सकेगी। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के 4 रेलवे स्टेशन जिसमें गोरखपुर, बनारस, लखनऊ व काशी नगर मंडल का एक रेलवे स्टेशन सम्मिलित है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया, रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्टॉल बनने हैं अलग अलग स्टेशनों पर। अभी पूरे भारतीय रेल पर पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर इस कार्य को किया जाना है, जिसमें से पूर्वोत्तर रेलवे के 4 रेलवे स्टेशन सम्मिलित हैं, जिसमें गोरखपुर, बनारस, लखनऊ और काशीपुर इज्जत नगर मंडल का एक रेलवे स्टेशन है वो सम्मिलित हैं। इन सभी स्टेशनों पर एक मॉडल स्टॉल बनाकर जहां पे जो है इन दवाओं की बिक्री की जाएगी। जिस प्रकार से 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का हम लोगों ने मॉडल स्टॉल बनाया है सभी स्टेशनों पर, उसी प्रकार से इसका भी बनाया जाएगा, जिससे स्टेशनों पर जो ये औषधि केंद्र हैं इसमें एक रूपता रहे और कहीं से भी जो यात्री हैं वो दूर से ही देख के समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे औषधि मिलती है, यहाँ पे मेडिसिन लिया जा सकता है। तो एक बड़ी सुविधा है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू की जा रही है। जल्दी ही इसके डिज़ाइन जो मॉडल लगना है वो सब आ जाएगा और उसके बाद इस पर लगाने का कार्य भी शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मंच की बैठक आयकर संघ भवन में आयोजित की गई। बैठक का संचालन आयकर महासंघ के जोनल सचिव शैलेंद्र गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के केंद्रीय महामंत्री विनोद कुमार राय एवं विशिष्ट अतिथि संग्रह अमीन संघ के अध्यक्ष अशोक पांडे भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था यदि बहाल कराना है तो हमें संगठनीय भेदभाव भुलाकर सड़क पर आकर संघर्ष करना होगा। एक मंच पर आए तभी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो पाएगी। कार्यक्रम को अशोक पांडे, भारतेंदु यादव, राजेश सिंह, सब्बीर अली, इजहार अली सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। पार्लियामेंट को घेरते, पार्लियामेंट को घेरने का काम किया जाए। हम लोग भी जितने लोग आप रहेंगे उससे 1.5 गुना हम लेकर के गोरखपुर से आता हूँ और वो लोग भी ये चाहते हैं कि हम हड़ताल करेंगे, हम विरोध करेंगे। ये परिवार है, रेल हो या समाज हो या मनुष्य हो, कि हम हड़ताल करेंगे, कहीं देश का नुकसान न हो, कोई गड़बड़ी न फैले, हमारी बातचीत से हमारा मामला सुलझ जाए। लेकिन अब बातचीत से सुलझने वाला मामला नहीं रह गया है, बहुत लंबा खींच दिया गया है। अब दिखाने का जब NPS के आयकर की आज के मीटिंग का जो हम लोगों का सारे इस खचाखच भरा हुआ है इनका दफ्तर, इसमें एक आदमी का 2 दोस्त होगा, अगर उनको लेकर के आएंगे 2 दोस्त, अगर वो भी किसी को लेके आएंगे 4 होगा। और परिवार के इसलिए के सह संयोजक बनाए गए शैलेंद्र गुप्ता जी, उनका स्वागत है। और अरे सुनील गुप्ता इधर आइए, सुनील गुप्ता जी इधर आइए, साइड में आइए, इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए आयकर महासंघ गोरखपुर के जोनल सचिव शैलेंद्र गुप्ता ने बताया। और यहाँ पे सर ने जो भी आगे की रणनीति बनाई है, जैसे कि 27 जून को लखनऊ में जो है चारबाग स्टेडियम में जो हुंकार भरो रैली है, और उसके अलावा जो संसद सत्र में जो संसद का घेराव है, और दिल्ली में जो भी रैली, जो भी दिशा निर्देश हमारे महामंत्री जी ने और अध्यक्ष जी ने दिया है, सह संयोजक के रूप में मैं सहायक जोनल सचिव आयकर कर्मचारी महासंघ का हूँ। और आज मुझे सर ने सह संयोजक हमारे साथियों को, रवि गुप्ता जी को, अश्वनी जी को और सरदेंदु प्रजापति जी को सह संयोजक बनाया गया है। मैं सर को पूरा ये आश्वासन देता हूं कि जो भी लड़ाई OPS की बहाली को लेकर लड़ी जाएगी, उसमें आयकर कर्मचारी महासंघ गोरखपुर पूरी तत्परता, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर उस लड़ाई को सफल बनाएगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को किया संबोधित। गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्किल लैब का किया शुभारंभ। न्यायालय सुरक्षा परिषद के सदस्यों व क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में दीवानी न्यायालय परिसर का किया गया निरीक्षण। सुरक्षा हुई चाक चौबंद। बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति की बैठक सीडीओ की अध्यक्षता में हुई संपन्न। रेल यात्रा के दौरान ऑनलाइन टिकट लेते वक्त यात्रा इंश्योरेंस जरूर लें। 35 पैसे में 10 लाख रुपए बीमा की है योजना। सीएमओ ने की अपील, भीषण गर्मी में निकलने से पूर्व इन बातों का रखें विशेष ध्यान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय साक्षरता पर क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। रेल यात्रियों को जल्द मिलेगी प्रधानमंत्री जन औषधि स्टॉल के माध्यम से दवाइयां। और आयकर विभाग में संपन्न हुई राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मंच की बैठक। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।